क्लास ही टॉप कर चुका है और आप देख 95.2.0 आपका कितने परसेंट बने आपके? जैसे सब लोग कहते हैं कि गांव में कुछ पढ़ाई नहीं होती, बड़े शहरों में जाके अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े स्कूलों में पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं और बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो सक्सेस अपने आप हाथ लग जाती है। आर्मी में जाऊंगा सर। हमने तो जो प्रतिवर्ष जो पढ़ा रहे थे वो ही पढ़ाया, सिर्फ बच्चों से मेहनत करना थोड़ा सा अधिक करवाई इस बार। बच्चे ये गरीब नहीं है, ये संस्था भी गरीब है, संस्था का मालिक भी गरीब है। राम जी नमस्कार, मैं योगेश सैनी जनतारियो आज में आपका स्वागत है। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त ग्राम पंचायत चौरा के अंदर। आप सभी को पता होगा कि कल जो 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था और हम चौरा के अंदर खड़े हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ रविंद्र स्कूल के अंदर, जिस स्कूल को लोग जानते नहीं थे और आज स्कूल ने टॉप कर चुका है उदयपुराटी के अंदर। इस स्कूल का आज नाम गूंज रहा है चारों तरफ, इस स्कूल की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, बल्कि पूरा की पूरा क्लास ही टॉप कर चुका है। और आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कैमरे के अंदर, आप देख बच्चों के अंदर कितनी खुशी की लहर बनी है। अध्यापकों ने भी इनके लिए कितनी मेहनत की है, क्या किस तरीके से इनको पढ़ाया है, हम पूरी जानकारी लेंगे बच्चों से भी और अध्यापकों से भी जानेंगे। बने रहे। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो? चौरा के रहने वाले। तो आपके कितने परसेंट बने? 95.2.0। तो आपको पता है कि आप उदयपुरवाटी के अंदर टॉप कर चुके हो। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, तो मतलब कैसे क्या मेहनत की आपने? घर पे कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? अच्छा, तो स्कूल के अंदर टीचरों का कैसा स्वभाव था? कितनी देर पढ़ाते थे? मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे थे। और खड़े उनके पापा हैं और इनकी दोनों बच्चे हैं, इन दोनों ने ही टॉप किया है। हम उनके पापा से भी जानकारी लेंगे। हाँ जी सर, आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके बच्चों ने दोनों ने टॉप किया है? अच्छा लग रहा है आपको? तो घर पे कितनी देर पढ़ाई करती हैं? क्या फ्यूचर प्लान है? आपको कभी बताया होगा कि हमारा पापा ये बनने का सपना है बच्चों ने दोनों? अभी तो साइंस वाला दिया तो नीट का प्रोग्राम है। तो आपका क्या नाम है? आपका कितना नाम है? कितने परसेंट बने आपके? तो आगे जाके क्या सपना है, क्या बनने का सोच रहे हैं? नीट के लिए कहाँ के रहने वाले हो? चौरा से रहने वाले। तो कितने साल से पढ़ाई करते हो? शुरू से बचपन से ही पढ़ रहे हो, पहली क्लास से? तो कैसी क्या पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे सब लोग कहते हैं कि गांव में कुछ पढ़ाई नहीं होती, बड़े शहरों में जाके अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े स्कूलों में पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं और बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो सक्सेस अपने आप हाथ लग जाती है। तो आपका क्या सपना है सक्सेस? मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं और अपने देश के लिए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी। तो आपके कितने परसेंट बने हैं? 95.40। कौन से सब्जेक्ट आपके? कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर मार्क्स आए हैं आपके? जैसे पॉलिटिकल्स में 93 आए हैं और ज्योग्राफी 99 आए हैं और हिंदी में 100 फुल आए हैं मेरे पूरे। और अच्छा, हिंदी के अंदर 100? हाँ, वो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि हिंदी है जो वो भी बहुत हार्ड विषय है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी मात्रा में भी गलती हो जाए तो हमारी टीचर्स ही ऐसे है जैसे कि इतनी सी गलती हो जाती है तो हमें बताते हैं कि ये आपने गलती किया है तो इसको सुधारो। तो आपके टीचर को हर चीज के ऊपर बारीकी से ध्यान रखते हैं। तो हम स्कूल के अंदर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ भी हमारे किसी से कम नहीं है और उन्होंने भी अच्छे मार्क्स पे हासिल किए हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनका भी क्या सपना है आगे जाकर बनने का, टीचरों का कैसे सपोर्ट रहा है, स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है, सारी जानकारी लेंगे हम। पंकज सैनी, कहाँ के रहने वाले हो? पहुँच के रहने वाले। इतनी दूर से आ जाते हो? अच्छा, तो कितने परसेंट बने, कितने मार्क्स आए? मेरे 90% आए आपके। तो स्कूल के अंदर कैसी क्या पढ़ाई होती है आपके स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप बता रहे हो कि मतलब पूरी क्लास ही टॉपर है, ऐसा क्या पढ़ाते हैं आपके अध्यापक? क्योंकि और स्कूल इतनी बड़ी स्कूलों के अंदर बच्चे ना क्योंकि टॉप कर नहीं पाते। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है टीचरों के द्वारा और उनके स्वभाव के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, मतलब बिल्कुल हंसी मजाक के कारण पढ़ने के साथ पढ़ाया जाता है, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। किसी भी बच्चे पर कोई दबाव नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप सैनी, मैं चौरा का रहने वाला हूँ। कितने परसेंट आए आपको? 88% आए मेरे।
तो आगे जाके क्या सपना बनने का आपका? मेरा आगे जाने का सपना है कि देश की सेवा करना। आर्मी में जाना चाहते हैं। वो तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे पहलगांव में हमले के बाद भी जो शहीदों ने नमन किया। और आप जब कभी ये सपने में नहीं आए कि बड़े स्कूलों में पढ़े? बड़े स्कूल में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मन की इच्छा और टीचरों से लगाव यही अच्छा होता है। स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल के अंदर। आपके कितने परसेंट बने? क्या नाम है आपका? मोहित सिंह नाम है अभी तो हमारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम तभी तो गाँव से यहाँ चमरा गाँव में अध्ययन करने के लिए आए हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तभी तो आप ये स्कूल के अंदर इतने मार्क्स टॉप करते हैं। आज से पहला भी कभी हुआ है कि थोड़ा दूर से कितनी देर पढ़ाई करते हो आप? और स्कूल में भी बराबर ध्यान देते हैं? टीचरों का सपोर्ट रहा हमारे साथ। ऐसा तो है नहीं कि टीचर जो ज़्यादा होमवर्क देते हैं, लेकिन बड़ी स्कूलों के अंदर ज़्यादा होमवर्क देते हैं, वो उसी के नीचे होमवर्क करने में लगे रहते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा होमवर्क नहीं देते, हमारे लिमिट के हिसाब से। लिमिट के अनुसार देते हैं, आपको समझाने में ज़्यादा ध्यान। समझाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपका क्या नाम है? कितनी परसेंट बने आप? 90% बने आप। कहाँ से रहने वाले हो आप? चमरा के रहने वाले हो। कितने सालों से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? 12 साल। 12 साल से फर्स्ट क्लास इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? तो कैसी पढ़ाई हो रही है आपकी स्कूल में? बहुत अच्छी। और आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने इतने अंक हासिल किए हैं? अच्छा फील हो रहा है टीचर्स का और बच्चों का। अच्छा, मतलब आपके साथी गणों का और टीचर्स का सहयोग रहा है। तो आपका क्या सपना है आगे जाकर? देश की सेवा करना। अच्छा, आर्मी में जाओगे आप? आर्मी में जाने का कोई सपना है कि देश की क्यों की आपने आगे? क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स बने हैं तो आप डॉक्टर वगैरह या अध्यापक बनने की क्यों नहीं सोची आपने? नहीं, देश की सेवा आर्मी में जाएंगे। तो आपको देख पा रहे जो इतने अच्छे मार्क्स लाकर भी हमारे गांव के बालक हैं वो देश के बारे में सोचते हैं कि हम देशभक्ति करेंगे। और आप देख पा रहे जो जिनके अंदर जज्बा है और लगातार गांव के स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। हम अध्यापक गण से भी बातचीत करेंगे कि बच्चों के ऊपर कैसे क्या ध्यान दिया जाता है, और जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार जी। तो सर, आपकी स्कूल की पूरी टॉप कर चुकी है, कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, हम जो है 98 से मैं इस विद्यालय को देख रहा हूँ। तब से मैं एक ही सपना लेकर के आया हूँ कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। जो भी बच्चे मिले, जैसे भी मिले, इनके द्वारा जो फीस ली जा रही है उसके अनुकूल मैं स्टाफ रखता हूँ। और मेरे स्टाफ जो भी मेरे अंदर या मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मेरे पास जो भी स्टाफ साथी आता है वो अपने दिल से मेहनत करता है। और ये दिल की मेहनत का परिणाम है। स्टाफ साथियों ने खुल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों को प्रताड़ित करने का आज का समय नहीं रहा है। बिगड़ प्रताड़ित करके बच्चों को बिगड़ धमका करके ऐसा रिजल्ट उन्होंने मेरे को आज दिया है जो एक नया इतिहास बनाया। वैसे मैंने जब से संभाला है 8वीं बोर्ड लगा ही था। हम जब आए थे उस समय ये विद्यालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में चलता था। कोई देख कर ये कह नहीं सकता कि यहाँ विद्यालय में चल रहा है। वो उस साइड में तो हमने जो है धीरे धीरे करके ये स्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा किया है। पहले स्ट्रक्चर नाम का कोई चीज़ नहीं थी। हमने प्रथम 8वीं का बोर्ड लगा 99 में। उसमें उदयपुरवाटी तहसील में किसी भी विद्यालय में मेरिट नहीं दी, हमारे विद्यालय में 2 मेरिट। अच्छा, हमने 16-16 घंटा बच्चों के साथ पढ़ाई। 16-16 घंटे इतना ध्यान दिया आपने बच्चों हाँ। के ऊपर। और आज मेरा यही है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े अच्छी शिक्षा लेकर जाएं, अच्छे संस्कार लेकर जाएं। और ये विद्यालय दिनों दिन इसी प्रकार प्रगति करते हैं। साथ में बच्चे भी हमारे इस बार के बच्चे भी बहुत नाइस बच्चे थे। सभी बच्चे जैसे टीचरों ने जैसे कहा, हमारा जो भी कथन है उन्होंने अपने दिल से लगा करके अपनी मेहनत की। और उस मेहनत का आज ये हमारे सामने अच्छा परिणाम है। तो सर ये बताओ कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं बच्चों को इतनी फैसिलिटियां देते हैं, उसके बावजूद भी उनके इतने नंबर बन नहीं पाते। और आप स्कूल इतने छोटे से गांव के अंदर स्कूल चला रहे हो और आपके बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे? बस वो हमारी मेहनत का ही परिणाम है। टीचर्स और बच्चों की दोनों से। टीचर्स भी मेहनत करते हैं और टीचर बच्चों को प्रेरित करके मेहनत करवाते हैं उनसे। तो मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। ईश्वर अच्छा ही देता है।
तो सर ये बड़ी बड़ी जो स्कूलों के अंदर जो टीचर हैं वो बाहर से लेकर आते हैं, कहीं ये तो नहीं कि आप गांव के अंदर स्कूल चला रहे हो जो टीचर्स भी बाहर से लेकर आ रहे हो? देखो, मैं ये जानता हूँ कि इंडिया में जो शिक्षा है वो उसमें 19-20 का अंतर हो सकता है स्टेट वाइज, बाकी सभी एक ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो सभी इंडिया में एक ही पढ़ाते सबको। अच्छा। अदर्स कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, फिजिक्स सब जगह इंडिया में एक ही चलता है। सब पढ़ करके आए हैं, सब टीचर डिग्रीधारी हैं, कई AA, BEd है, योग्यताधारी टीचर रखते हैं। अयोग्य टीचर भी ऐसे अयोग्य टीचर नहीं रखते जो बच्चों को समझा नहीं सके, पकड़ नहीं कर सके। वैसे प्राइवेट स्कूल के लिए ये लांछन होता है कि वहाँ तो 8वीं फेल या 10वीं फेल टीचर होते हैं। हमने 8वीं फेल और 10वीं फेल टीचरों से ऐसा परिणाम दिलवाया है कि जो सीनियर स्कूलों को या 10th के बच्चों को 90% से अबोध देते आए हैं। हमारा ये इतिहास रहा है। सर इतने बच्चे टॉपर करना तो कोई आश्चर्यचकित की बात है क्या? मतलब बच्चों को क्या घोल के पिलाया है? सभी स्कूल है चंबे के अंदर, आप थोड़ा सा बताओ स्कूल के बारे में। ऐसा क्या पढ़ाते हो बच्चों को? सर हमने तो जो प्रतिवर्ष जो पढ़ा रहे थे वो ही पढ़ाया, सिर्फ बच्चों से मेहनत करना थोड़ा सा अधिक करवाई इस बार। अच्छा, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? हाँ, बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया टीचर्स ने। वैसे देखो, रिजल्ट हमारा हर वर्ष का ही अच्छा रहता है। परसेंटेज का ये होता है कि 19-20 का हो जाता है। अब की 95 मुझे नहीं 90 वो तो लगभग रहता है हमारे बच्चे। तो इसमें हम यही कारण पकड़ रहे थे कि हमारे बच्चे 98 तक पहुंचने वाले बच्चे थे और हम 95 से अब वो क्यों नहीं जा रही। उन बातों पर हमने विचार किया, टीचर्स वगैरह को बताया, तो उस चीज़ को टीचरों ने पकड़ की और बच्चों को उस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया। तो इस बार की कितना क्या रिजल्ट रहा अपने स्कूल का? हमारा 100% परीक्षा परिणाम है। कौन कौन सी साइंस और आर्ट दोनों। वैसे विद्यालय को तीनों संकाय में मान्यता प्राप्त है। आर्ट की मान्यता 2008 से है और साइंस की मान्यता 2012 से है। तब से लेकर के आज तक जो है अच्छा ही परीक्षा परिणाम रहता है। 10th क्लास के भी हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम है IIT, वो भी हमारे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे निकले हैं। बहुत से बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, IIT से बनकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, NIT वगैरह में हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं। कम से कम 15 बच्चे तो डॉक्टर बन चुके हैं हमारे, और डॉक्टर की बनने की लाइन में भी है। और मैं आशा करूँगा कि इस बार कम से कम 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट होंगे यदि उनके अभिभावक उनको प्रेरित करके नीट में डालेंगे तो कम से कम 4 बच्चे। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूल के अंदर ज़्यादा फैसिलिटियाँ बढ़ाने से बच्चों के ऊपर जो बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर फैसिलिटी देते हैं, टाई बेल्ट होती हैं, इतनी फैसिलिटियाँ देने से कोई ज़्यादा नंबर बनेंगे? आपके बच्चे जो गांव के अंदर देसी तरीके से रहते हैं, आपको देखिए सर, मैं तो खुद ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, परीक्षा देने के बाद में जैसे मेरे अभी बच्चे आए हुए ये बोल रहे थे कि आज पूरे बच्चे क्यों नहीं आए, तो वो कारण बता रहे थे कि प्याज पर मजदूरी करने गए। तो मैं तो खुद यानी कि 10th करते ही परीक्षा देते ही मजदूरी करने के लिए 2 महीने में भी काम पर गया था। तो इस स्कूल के अंदर चारों तरफ जो गरीब किसान हैं उसके बच्चे पढ़ने आते हैं? उनके बच्चे ये गरीब नहीं हैं, ये संस्था भी गरीब है, संस्था का मालिक भी गरीब है। और चमरा में मैंने 25 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। इसमें जो अभिभावक मेरे को देते हैं उसमें संतोष करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर जो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर है, जो शहरों के अंदर जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी उनके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आपके ही ध्यान देने से बच्चा इतने नंबर नहीं? अभिभावकों का पहला सहयोग है। अभिभावकों ने हमारे पास विश्वास करके बच्चों को छोड़ा है। नहीं, 10th में इन बच्चों के 90 से ऊपर के बच्चे यहाँ गुड्डा वाले या आसपास के शिकर वाले रहने ही नहीं देते। उनके पास 10-10, 20-20 बार घर पर चक्कर लगाते हैं। उनका माइंड ऐसा वॉश करते हैं कि यहाँ गांव का कोई विद्यालय है ही नहीं, वो बच्चों को सक्सेस कर ही नहीं सकते। जबकि हमारे कम से कम 450 बच्चे आज के टाइम में नौकरी कर रहे हैं सर, इस विद्यालय से निकले हुए। ये तो ग्रामीण जन सब जानते हैं इस चीज़ को। तो हमारे चैनल से माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही देना चाहता हूँ, अभिभावक हमारे पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखें और बच्चे भी इस विद्यालय का सहयोग करने की चेष्टा करें कि जैसे मान लो उनकी जगह खाली हो रही है, वो अपने अगली सिटी पर जा रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मैं उनसे आशा करूँगा कि वो कम से कम विद्यालय को एक एक बच्चे का सहयोग ज़रूर करके जाएंगे, तो हमें उनसे भी अधिक और उनको तराशने की इच्छा रखते हैं।
आप लगातार इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे, अच्छा रिजल्ट देते रहोगे, विश्वास। हाँ, जब तक ये सांस है तब तक ये ऐसी आशा है। तो आपका स्टाफ का कितना सहयोग रहा है बच्चों को पढ़ाने में? स्टाफ का देखो ये है कि जब भी जो भी मैंने बात कह दी ना, उसके लिए यानी कि उससे अधिक भी बढ़कर ये काम करते हैं। जैसे मान लो कि अपने मन से ये कह देते हैं कि आज हम बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, तो वो काम भी ये करते हैं। बच्चों का इतनों के पास यदि फ़ोन भी चले जाते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, तो वो उन व्हाट्सएप वगैरह पर या मैसेज मोबाइल के द्वारा वगैरह भी, मीडिया के द्वारा भी उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यानी कि हर दिशा में स्टाफ भी सेवा देने के लिए तत्पर रहता है। तो धन्यवाद सर, आपने हमारे को वक्त दिया, जो बच्चों के हमारे इतने बच्चों की ज़िंदगी बनाने का आपने ठाना है और आगे भी ऐसे ही ज़िंदगी बनाते रहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मीडिया का आपका हार्दिक अभिनंदन है कि रविंद्र बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरा में मैं एक सीनियर टीचर पर पोस्टेड हूँ। 2012 से लगातार मैं यहाँ हूँ और अच्छी मेहनत करता हूँ, और मेहनत के साथ ही मेरा जो टीम है सभी घुल मिल करके रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई छोटा बड़ा, कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ है या कम है, हम सब एक साथ मिल करके रहते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उनका सामना करके और बिल्कुल अच्छी पढ़ाई करते हैं। महेंद्र जी सर हमारे डायरेक्टर हैं, अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्टर हैं अपना रोल निभाते, नहीं, हमारे साथ ही मिल करके काम करते हैं और अच्छी जो भी हमारे विद्यालय के नियम हैं उनको सुचारू रूप से निभाते हुए और कड़ी मेहनत करते हैं और गागर में सागर भर के अच्छा रिजल्ट देते हैं। You said that it is a local school, but I will say that in person's mind we can say that they are right, but I will say that we will set up an example and we will compile the person follow our example, follow our setup, and I will hope that we don't follow them, they follow us. तो सर कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? I am Satinder Singh, subject teacher in English, and I hope that my students won't be able to communicate in any field, whether it is NEET, Army, IITN, whether it is. तो सर ये थोड़ा हिंदी में बताइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, ग्रामीण के दर्शक हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। मैं सतिंदर सिंह है, लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि लोकल कुछ नहीं होता है, वो एक माइंड सेटअप ब्रांड होती है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को झूठी साबित करने के लिए बिल्कुल हमारा प्रयास करेंगे, और ये जो परिणाम है हमारा, ये कोई सौभाग्य के रूप में हमें परिणाम नहीं मिला है कि हमें सौभाग्य के रूप में मिल गया या किसी कोई अनुकंपा हो गई। ये हमारा एक एज ए कंसिस्टेंट, यानी एक लगातार हार्ड वर्क का ही एक रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा ये पहली बार में ही हुआ है। जैसे ये हमारे बच्चे 2 लड़कियां हैं, तीसरी जो लड़की है 8 में जिसने टॉप किया है, उनके 10th में भी अच्छे मार्क्स हैं। अब कई बार हो सकता है कि जैसे मार्किंग की जो होती है उसमें कई बार हो भी जाता है, लेकिन हम कभी भी उससे विचलित नहीं हुई और हम बच्चों को बिल्कुल कंटिन्यू प्रेरित करते रहे कि आप लगे रहो। हमारा स्टाफ तो वो स्टाफ है कि जो बोलता नहीं है, जो किसी बात को ग्राउंड पर लाने में विश्वास करता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रतियोगी हैं, चाहे हमारे सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे हमारे स्कूल वाले डायरेक्टर के लिए दूसरे स्कूल वाले हों, हम ये चाहते हैं कि हम उनसे बेटर ही करें। और आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में हमारे को कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, और वीडियो को शेयर करें।